हायर मास्टर्स किस क्षेत्र में हमको मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, और हमारा लाइफ में आने वाले परेशानी को पहले ही हम पहचान के, तो गुरु हमको हाथ पकड़ के इन प्रॉब्लम से कैसे पार कर लेते हैं, इस टेक्निक को और ये तरीका को हम समझेंगे। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन में हायर मास्टर्स आके जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट ले रही है और कैसा पार्ट ले रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड की एस्ट्रल वर्ल्ड के बीच में जो ब्रिज है, वो ब्रिज को कैसा फॉर्म करना है और वो ब्रिज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। नॉट ओनली मेडिटेशन में, आंख बंद करके भी, आंख खोल के भी और होश में भी हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, once let's pray to महाअवतार बाबा जी and all the gurus। और आपकी फैमिली में भी, आपकी फैमिली में भी आपका एक फैमिली की गुरु होगा कोई ना कोई, और आपकी फैमिली की कोई ना कोई माता जी, गुरु जी, परंपरा कोई ना कोई होगा, उनको भी आप प्रेयर कर लीजिए, ताकि आपकी जो डीएनए के अंदर जो एनर्जी है इधर तक आने के लिए इतनी पीढ़ी से उस गुरु की एनर्जी से, तो इसलिए महाअवतार बाबा जी के साथ साथ आपकी फैमिली के जो भी गुरु है, तो उनको भी प्रेयर कर लीजिए। आज इस क्लास पे हम बहुत सारे बातें समझ के, और एस्ट्रल ट्रैवल के लिए, और क्लेयरवॉयंसी के लिए, और डाउजिंग करना, और हमारा फ्यूचर को देखने के लिए, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस को निकालने के लिए, और प्रेजेंट की हम जो भी डिसीजंस लेते हैं उस डिसीजंस परफेक्ट होने के लिए, हमको एनर्जी देने के लिए और नॉलेज देने के लिए, लेट्स प्रे टू आवर गुरुज। सो फर्स्ट, आज हम क्लास स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, बिकॉज पीनल ग्लैंड फिजिकली हमारे अंदर है, मगर वो यूनिवर्स में से इंफॉर्मेशन देके हमारा ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को दे रही हैं, तो फिजिकली भी इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो बचपन में हम पढ़ाई नहीं करते थे, या कोई शरारतें करते हैं और बहुत शैतानी करते हैं, तो सबसे पहले बड़े क्या करते थे, कान पकड़ के खींचते थे, है ना, और सर क्या करते थे, कान पकड़ के उठक बैठक करवाते थे, है ना। सो माइंड जो सो रहे हैं, और माइंड के अंदर एनर्जी है, टैलेंट है, मगर वो उस वक्त आप जो भी काम कर रहे हो, और या तो कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई को आपकी माइंड के अंदर नहीं ले पा रही है, तो वो आपको रीड कर नहीं पा रही हो, तो इंस्टेंट कॉन्शियस पे लेके आने के लिए ये उठक बैठक करते हैं, और या तो कान खींचते हैं। ओके, सो गणपति के सामने ही, नॉर्थ इंडिया में मैंने इसको कम देखा था, मगर साउथ इंडिया में कोई भी मंदिर जाता है तो सबसे पहले घंटी बजाता है, इसके बाद 2-4 उठक बैठक करता है, फिर इसके बाद मंदिर में नमस्कार करके अपने काम के लिए चले जाते हैं। और हम गणेश को कोई भी खड़े होके नमस्कार करते ही नहीं है, गणेश को हम नमस्कार करके कंपलसरी इनके सामने 5 उठक बैठक करके और गुड़ निवेदन रख के, फिर उठक बैठक करने के बाद वो गुड़ को मुंह में डाल के फिर जाते हैं। तो ये सब हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव करने के लिए है। पीनल ग्लैंड एक्टिव होती है तो इंस्टेंट में, अभी इस वक्त हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम हमने शुरू किया है, इसका रिजल्ट क्या होती है, ये अच्छा है या बुरा है, या सामने वाला हमको जो बोल रहे हैं ये सच है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग वो 15-20 मिनट्स तक हम कॉन्शियस में आ जाते हैं। इसलिए जो भी हम नया काम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गणेश की पूजा करते हैं, फिर किसी और का भी कर सकते हैं, मगर गणेश का क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ पीनल ग्लैंड एंड हमारा थर्ड आई, एंड कॉन्शियसनेस की गुरु है गणेश। और सारे हमारा बॉडी के अंदर जितने भी कण हैं, उन कणों के अंदर, कणों की वजह हमारा गुण आती है, उन सारे गुणों की रीजन है हमारा गणपति। इस गुण, हम इंसान परेशानी से क्यों रोते हैं, हमारे डिसीजंस की वजह, हमारा थिंकिंग की वजह, ये हमारा गुण है। इन गुणों को सही कौन कर सकते हैं, गणपति कर सकते हैं।
ओके, सो हम गुण को सही करने के लिए गणपति को नमस्कार करते हैं। और ये गुण कैसे सही होता है? पीनल ग्लैंड इंफॉर्मेशन लेने से होती है। सो वो पीनल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं? फिर उठक बैठक करते हैं गणेश के सामने। इस उठक बैठक को, इंडियन की ट्रेडिशनल उठक बैठक को, फॉरेन कंट्री वाले ने इसके ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करके फिर इसको सुपर ब्रेन योगा करके एक नाम दे दिया। जितने भी आप फॉरेन कंट्री में आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो मेडिसिन से भी पहले आपको सुपर ब्रेन योगा करने के लिए बोलता है। तो उससे वो पीनल ग्लैंड ठीक हो जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेस ठीक हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, वो नींद ठीक हो जाती है। सो प्लीज नीचे मुझे मैसेज मत भेजना, मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। आपको कहाँ बैठना है, कहाँ लेटना है, आप लेट लीजिए, आप वर्क कर लीजिए। ओके, तो बार बार मुझे मैसेज मत कर लीजिए। मैं क्लास बोलूंगी या नीचे आपकी मैसेज पढ़ूंगी या उसको जवाब दे दूंगी, तो डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, सो ये उठक बैठक जो हम कर रहे हैं वो गणेश के लिए कर रहे हैं, और हमारा पीनल ग्लैंड इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी ले लेती है। तुरंत हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है पता चल जाती है। हम नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी रिजल्ट क्या होती है आपको पता नहीं है, पता चलना है। उठक बैठक कर लो, पीनल ग्लैंड को एक्टिव कर लो, उस ऑब्जेक्ट को आप कॉन्सेंट्रेट करो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये फॉरेन कंट्री में जितने भी हॉस्पिटल है, साइकोलॉजिस्ट है, आपको क्या बोलते हैं? सुपर ब्रेन योगा करने के लिए। ओके, सो कोई भी वहां टैबलेट यूज करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। पीपीटी प्लीज, यू आर एबल टू सी दिस पीपीटी? सो दिस इज कॉल्ड एज सुपर ब्रेन योगा। इसका भी एक तरीका है, नॉर्मली हॉस्पिटल में करने की सुपर ब्रेन योगा अलग है, हम पीनल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए करने वाली सुपर ब्रेन योगा अलग है। ओके, सो फर्स्ट आप ये क्रिस क्रॉस करके दोनों कानों को नीचे खींचते हुए हम नीचे बैठते हैं। कई लोग नीचे बैठते वक्त तो पहले ही आगे बेंड हो जाते हैं, ऐसा आगे बेंड नहीं होना है। स्ट्रेट कमर सीधी रह के नीचे बैठते हैं और सांस अंदर लेते हुए नीचे बैठते हैं, सांस बाहर छोड़ते हुए सीधा खड़े होते हैं, कहीं भी बेंडिंग नहीं है। ओके, तो आपकी आज्ञा चक्र से लेके सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र तक एवरीथिंग कम्स इनटू बैलेंस, और आपकी स्पाइन भी बैलेंस में आती है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से आपकी सहस्रार तक रेज होने के लिए जहां जहां हर्डल्स हैं उन सबको आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू इसको क्लियर करने के लिए भी ये सुपर ब्रेन योगा आपको काम करती है। ओके, और पीनल ग्लैंड को बिल्कुल एनर्जी देती है। और ये एक्सरसाइज को खास आपको ईस्ट फेसिंग करना चाहिए, आपकी फेस ईस्ट में होना चाहिए। वेस्ट में, साउथ में करके करोगे तो नॉर्मल एक्सरसाइज होएगा, मगर आपको ये सुपर ब्रेन योगा जैसी नहीं होएगा। जब आप ये उठक बैठक करके फिर इसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो, एक 10 मॉर्निंग और एक 10 इवनिंग आप कर सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब कर सकते हैं। मगर जब आपकी घुटने में कोई परेशानी है, आप इतना नीचे नहीं बैठ सकते हो, आप चेयर लेवल तक बैठ के इसको कर सकते हो। कान नीचे खींचते हुए सांस अंदर लेते हुए नीचे बैठ रहे हो, कान धीरे धीरे छोड़ते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर उठ रहे हो। पहले बेंड मत होना, सीधा नीचे जाना, सीधा ऊपर आना, और ईस्ट फेसिंग में आप ये कर रहे हो। ओके, ये आपकी एक और पोजीशन है, आपको पीपीटी ग्रुप में आ गए हैं तो वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, कल का भी मैंने डाल दिया है। इसको साउथ इंडिया में तोप्पु कर्णम बोलते हैं। कर्णम का मतलब कान को करण बोलते हैं। ओके, सो गणेश को इतनी बड़े बड़े कान रहती है ना, पर्टिकुलर किसी भगवान को इतने बड़े कान नहीं रहते, ओनली गणेश को रहती है, तो वो कान इसका रिसम्बल है। इनका पीनल ग्लैंड किसी का भी एक्टिव है तो कान बड़े बड़े होके ऐसे ही पैदा होते हैं। हम जैसे हंसते हैं ना ये एलियन है या इसके कान बड़े हैं, गणेश के कान है, तो इसलिए तो कान बड़े होते हैं। ये सब चीजें आंख बंद करके भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पीनल ग्लैंड एक्टिव होके जो पैदा होने वाले बच्चों की यही सिम्टम होते हैं, इनके कान बड़े होते हैं और आज्ञा चक्र एक्टिव रहती है। ओके, और ये इंडेक्स फिंगर और ये दो फिंगर्स को यूज करके हम कान नीचे खींचना और ऊपर करना। और अभी फिलहाल की तो हम कान को ऐसे पकड़ के
ऐसा चारों तरफ स्लाइटली खींच लीजिए, थोड़ा सा लाल होना चाहिए कान। पीनल ग्लैंड एक्टिव करना है इमीडिएटली। जब आप मेडिटेशन में भी बैठ रहे हो, पीनल ग्लैंड के रिलेटेड कान को ऐसा खींचोगे, और इसके बाद मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज और बताती हूँ। वो एक्सरसाइज करके आप बैठोगे और आप कंसंट्रेशन अपनी पीनल ग्लैंड के ऊपर रखोगे, तो तुरंत सारे एनर्जी एंड कंसंट्रेशन आपको पीनल ग्लैंड एक्टिव करने के लिए बहुत इजी हो जाती है। ओके, कल आपने क्लास सुन लिया मगर कम लोग ने महसूस किया। अभी आज जो हम करने वाले क्लास, तो ये आपको पीनल ग्लैंड को महसूस करने में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज भ्रामरी योगा। एक्चुअली पीनल ग्लैंड एक्टिव क्यों नहीं है? आपके अंदर आपने बहुत सारे सोच रखे हो। सो आप, यूनिवर्स आपको जो दे रही है आप ले नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स में सबको एक ही टाइप ऑफ एनर्जी हायर डायमेंशन से नीचे आ रही है, मगर हम ले नहीं पा रहे। जिसके अंदर जिस तरीका की क्षमता है, जिस तरीका की सोच है, जिस तरीका की भय है या हैप्पीनेस है, वो उस एनर्जी को ज्यादा ले रहे, उस बाकी चीजों को कम में ले रहे। एक घर में जब 4 लोग रह रहे, एक को घुटनों में दर्द, एक को सिर में दर्द, एक को पेट में दर्द, एक को कुछ भी नहीं है। क्यों? हम सारे 20 साल से एक ही खाना खा रहे हैं, तो आया तो पेट में दर्द सबको आना चाहिए, मगर एक को ही डायबिटिक क्यों हो रहा है, एक को ही थायराइड क्यों हो रही है? अब ये खाने से ही सब चीज हो रही, तो सोचने से बहुत सारी चीज, खाना एक अलग बात है, एक सोचने भी बहुत सारे बात है। तो ये ब्राह्मरी योगा ये है, अभी तक आपके दिमाग में और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सोच की वजह जो वाइब्रेशंस भरे हैं, उन सब चीजों को, थॉट्स को एंड थॉट फॉर्म्स को बाहर रिलीज करने के लिए। आप सोच रहे हो आप सांस ले रहे हो, है ना? आप सोच रहे हो आप नाक से सांस ले रहे हो, मगर आपकी दिमाग में जितने भी दुख है, जो भी एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, वर्री है, डिप्रेशन है, सांस उसके साथ ले रही हो। मेरे साथ ये बुराई हो गया, मेरे साथ ये दुख हो गया, मेरे साथ ये आस्था हो गया, या मैं अचीव कर नहीं पा रही हूँ, या मुझे ये दर्द हो रही है। आप मुझे ये दर्द हो रही है जो सोच रही हो, फिर जितने बार आप 1 मिनट में, नॉर्मल इंसान 15 to 18 टाइम सांस लेता है, तो आप क्या कर रहे हो, उतनी बार 1 मिनट में 18 बार आप सांस ले रही हो, इस सोच के साथ सांस ले रही हो। क्लियरली लिसन दिस पॉइंट। आपने घर में कोई चोरी हो गई या कोई आपको सडनली एक्सीडेंट हो गए, तो आप उस एक्सीडेंट को बिल्कुल याद रखा, पूरी सीन को आपकी दिमाग में आपने स्टोर करके रखे हो, और 10 लोगों को, 20 लोगों को आपने इसको एक्सप्लेन कर लिया। ओके, तो 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान 15 to 18 टाइम सांस लेता है, और कोई बीपी और घबराहट वाला इंसान 20 to 22 टाइम्स तक भी लेता है। ओके, और थोड़ा सा रिपीटेड सोचते हैं 18 to 22 टाइम सांस लेता है। आप जितने बार सांस ले रहे हो, इस दुख के साथ, इस सोच के साथ अंदर सांस ले रहे हो, फिर इस सोच की वजह आप जितना स्ट्रेस ले रहे हो, जितना भय को अंदर ले रहे हो, फिर उस ऑर्गन, आखिरी सेल तक वो सांस नहीं जाती है, सांस आती ही जाती है। आप हैप्पीनेस से सांस लेते हो तो कम सांसें लेते हो, एंजाइटी से सांसें लेते हो तो ज्यादा सांसें लेते हो, और ये सांसें हर एक सेल के पास नहीं पहुंचती है। और एक चीज को आपने दीवार पे 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 50 बार मारा, 100वां बार की तो वो टूट जाती ही जाती है, चाहे कुछ भी चीज हो। फिर आप एक सोच की, एक प्रॉब्लम के बारे में जब आप सोचते हो, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमने बहुत सोचा पैसे के बारे में, तो हमारा मणिपुरा चक्रा की रिलेटेड ऑर्गन्स को वो हिट कर रही है। फिर वो ऑर्गन्स ऊर्जा ले नहीं पा रही है, और वो ऑर्गन को जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास नहीं है, आप प्रॉब्लम में हो। ये सोचते सोचते जब आप सांस ले रही हो, वो ऑर्गन्स जो एक बार कभी परेशानी आया, उस बात के बारे में जब आप 100 बार सोच रहे हो, तो 100 बार इसको एनर्जी नहीं दे रही हो। आप जब उस चीज की कमी है आपके पास, आपको एक्चुअली वहां और ज्यादा ऊर्जा देना था, और ज्यादा एनर्जी देना है, मगर आपने परेशान होके, डिप्रेस होके उसको और बंद कर लिया।
फिर उसकी स्पिनिंग में और एनर्जी लेवल्स में फिर वो कम होती हैं। फिर बाहर आउटर कोश में और ऑरा में क्या होती है, आउटर लेयर में फिर वो पंचर होना स्टार्ट होती है। आपकी 7 लेयर्स जो बाहर है वो मणिपुरा चक्रा के पास क्या होती है, फिर वो पंचर होना स्टार्ट होती है। तब बाहर की जो नेगेटिव बीइंग्स है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स है मीन्स जिंदा है, ओके। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सोल बीइंग है, वैसा जिसको बॉडी नहीं है, ओनली बीइंग है, वो मीन्स जिंदा है मगर बॉडी नहीं है, वैसा हायर बीइंग्स भी है, लोअर बीइंग्स भी है। जब आप दुख हो गया है तो ये जो लोअर बीइंग्स है वो आपकी बाहर की ऑरा को, लेयर्स को, कोशों को पंचर करके, एग्जैक्ट वर्ड इज कॉल्ड एज पंचर, आपकी आउटर लेयर 7 लेयर्स जो होती हैं वो पंचर होके आपकी मणिपुरा चक्रा के अंदर बैठ जाते हैं। आप सोच रहे हो ओनली चक्रा के अंदर गॉडेस रहती हैं, चक्रा के अंदर सोच रहती है, चक्रा के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, कई नेगेटिव बीइंग्स वहां जगह बना के बैठ जाते हैं। तो जितने भी आप खाते हो वो लोग ले जाते हैं, जितने भी आप कमाते हो वो लोग ले जाते हैं। आप कमा रहे हो, कहाँ पैसा जा रहा है आपको खुद को पता नहीं है। कई लोग खाना खूब खा रहे और बहुत सारे डाइट ले रहे, मगर उसकी बॉडी के अंदर ब्लड ही नहीं बन रहे, किसी के अंदर कैल्शियम ही नहीं बन रहे। ये क्या है? someone is sucking out all your energies astrally। हम भगवान को कुछ चीज हमारे पास कमी है तो हम हायर बीइंग्स को कैसे प्रेयर करके मुझे वो दे दो बोल रहे हैं, वैसा ही जो लोअर बीइंग्स हैं हम उनको मिल जाते हैं तो हमारे से वो लोग ले जाते हैं। ये चीज आप ही इनवाइट किया है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो कई क्लासेस आप मेरा सुन लीजिए तो आपको कई बातें समझ में आ जाती हैं। सो ये ऑरा पंचर होके ये मणिपुरा चक्र में बैठ गए। तो मणिपुरा चक्र की और भी जो ऑर्गन्स है, इसका मतलब जो आपको व्हाट यू कॉल किडनीज है और डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो आपकी गॉल ब्लैडर है और आपकी डाइजेस्ट होने के जो लिवर है, इन सब चीजों में परेशानी आ जाती है और पैसा आपके पास रुकती नहीं है और पीलिया आना, किडनी में स्टोन्स आना और किडनी फिल्टर सही नहीं कर पाना, ऐसे कई चीजों में प्रॉब्लम आती है। आप हॉस्पिटल जाते हो, इलाज करवाते हो, दवा लेते हो, मगर फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए रिजल्ट नहीं मिलती है। डॉक्टर की तो खूब नाम है, एशिया टॉपेस्ट डॉक्टर, एशिया सेकंड टॉपेस्ट डॉक्टर, आप जाते हो यूज करते हो, मगर वो चीज सही नहीं होती है। जब कोई चीज आपकी चक्रा में बैठ जाते हैं फिर उसको स्पिरिचुअली आपको क्लियर करना है। ये क्लियर कैसे हो जाओगे? आप जिस लेवल की थॉट फॉर्म में जो जा रहे हो वो थॉट फॉर्म को आप लेवल बढ़ाओगे या एक हायर कॉन्शियस आप लेके आते हो, फिर उससे वो नेगेटिविटी हटती है और धीरे धीरे 90 डेज के अंदर फिर आपकी जो पंचर हो गया है वो ऑरा धीरे धीरे आपकी पैच रिकवर होती है। इसके अंदर जो भी दुख आती है, कुछ भी आता है तो आप रोना धोना और एंजाइटी करना वो नहीं करना। जितने बार आप सांस ले रहे हो फिर आप दुख के साथ या डिप्रेशन के साथ सांस लेते हो, आपको ये सांस जहां तक आखिरी सेल तक पहुंचना है वो पहुंचती नहीं है, जिसकी वजह आपकी ऑर्गन्स डैमेज होती हैं और वहां की सेल्स कंप्लीट एनर्जी नहीं ले पाती है। किडनी का मतलब वहां किडनी नहीं है, किडनी बहुत सारे सेल्स की वजह वो किडनी बनी है। ईच एंड एवरी सेल जब भी आप सांस ले रहे हो वो एनर्जी लेना चाहिए और एवरी 3 डेज में 7 डेज में जो पुराना सेल डेड हो जाती है और नया सेल बनती है, फिर वो सेल एनर्जी के साथ बनना चाहिए। आपने एक दिन गुस्सा आके बहुत गुस्सा कर लिया, उस दिन जितने भी आपकी बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स में मींस 1 10 100 थाउजेंड्स lakhs 10 lakhs crores और मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इतनी सारे सेल्स में एक बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स मिनिमम होते हैं। तो आपने आज फ्राइडे के दिन बहुत गुस्सा कर लिया तो फ्राइडे के दिन आपकी बॉडी में मान के चलिए एक 50,000 सेल्स नया बन रही है। वो सारे सेल्स एनर्जी के थ्रू नहीं बनती है, डिप्रेस के थ्रू बनती है और गुस्से की वजह जो भी आपने एनर्जी को एग्जॉस्ट कर लिया है इसकी वजह वो वीक बनती है। तो आपको नेक्स्ट हफ्ते अगेन ये 50,000 सेल डेड होके नया सेल बनने तक क्या होती है, आपको वीकनेस महसूस होती है।
शरीर के अंदर वीकनेस क्यों आती है? ये वीकनेस महसूस होती है, और इसके अंदर आप जितना भी खाइए पिए, वो खाना पीना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। सो आप चाहे तो खाना कम खा लीजिए, मगर गुस्सा, इरिटेशन ये चीज नहीं कर सकते हो आप। ऐसे बोलते हैं ना, आपकी गुस्सा आपकी शत्रु है, आपको खुद डैमेज करती है। तो यही तो बात है, बड़ों ने हर बात कहावत के रूप में, किसी और के रूप में हमको ऑलरेडी दे दिया है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज भ्रामरी प्राणायाम। ऐसा जो भी चीजें हमने अंदर छुपा के रखे हैं, गुस्सा, इरिटेशन, जेलस, एवरीथिंग एल्स, ये भ्रामरी प्राणायाम से हम अंदर जो थॉट्स चल रही है वो वाइब्रेशन के थ्रू, और वो थॉट जो वाइब्रेशन से चल रही है हमारे हार्ट को, किडनी को, लंग को जो हिट कर रही है, वो सारी चीजों को हम इससे बाहर निकाल के, पूरा फ्लो ऑफ ब्लड, एंड हर ऑर्गन को एक फ्रीक्वेंसी है, ऑर्गन चलने के लिए ब्लड का भी फ्रीक्वेंसी है, वो ही हम बीपी से नापते हैं। ओके, सो इस हार्ट बीट का भी फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो इसको हम रेगुलेट करते हैं। ये कैसे करते हैं? आप अपनी दोनों कानों को बंद करके और दोनों आंख को बंद करके, दोनों कान को बंद करके, ये करते हो। सो इस जो आप अंदर एक वाइब्रेशन ले रही हो और आपकी सारे सेंसेस को बंद करके कर रही हो, सो अनएक्सपेक्टेडली आपने ऑलरेडी जो वाइब्रेशन अंदर भर के रखे हो, फिर इसके बाद वो सब चीज आपकी ब्रीथ के थ्रू बाहर आ जाती है। सांस अंदर ले लिया आपने, आंख और कान बंद कर लिया, और भ्रामरी का मतलब हनी बी जो चलती है तब जो आवाज आती है इसलिए भ्रामरी बोलते हैं। ओके, सो वैसा हनी बी जैसे ऐसी आवाज तो हम अंदर करते हैं। तो आंख खोलने के बाद, फिर इसके बाद कान खोलने के बाद सब सेंसेस से वो पूरी थॉट्स बाहर आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। ये एक्सरसाइज अभी करेंगे 2 मिनट में। ओ नहीं है, और एक पीपीटी होना चाहिए, एक बार और नीचे जाइए। ओके, नो, सो भ्रामरी, गो टू भ्रामरी। Okay, okay. Another PPT is there for Brahmari. Please go, come down or upside. Pike vello, pike. Yes, yes, this is Brahmari. Okay. So normally ये तो हम ये दोनों अंगूठे से कान बंद करते हैं, ये दोनों उंगलियों से आंख बंद करते हैं, इधर ये मुंह को भी बंद करते हैं। सो आप सब लोग मेरे साथ साथ करना स्टार्ट कर लीजिए। तो हम आवाज एक ही बार निकाल लेंगे। कान बंद, ये दोनों अंगूठा से कान बंद, ये दोनों उंगलियों से आंख बंद, ये दोनों उंगलियों से मुंह बंद। सांस अंदर लेते हैं, ले लीजिए, फिर आवाज शुरू कर लीजिए, सांस बाहर छोड़ती रहिए। Again. Okay, close the PPT. Close the PPT. Okay friends, everything clear? So अभी आपके माइंड में भी क्लास के बाद किचन में जाना है, वो करना है, ये करना है, हाँ बच्चे यूएस से आ रहे हैं, ये EMI पे करना है, 1 तारीख आई है, जितने भी सोचे हैं एक बार की तो सारे सोचों को अंदर से बाहर निकालोगे और
आप सही में ये प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो यूनिवर्स से आप लेना शुरू करोगे इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करने से। क्योंकि बाधा इनसे आप दुख होने से आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है, आप एनर्जी लेने से ऑटोमेटिक वो क्लियर होती है। ये बात सबको पता तो है। ओके, सो नेक्स्ट दीज टू एक्सरसाइजेस, जब आप पीनल ग्लैंड के लिए क्लियर करने के लिए बैठते हो, ये 2-3 एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट आपको ये भी बेटी ग्रुप में आ जाएगी। हाँ, यस, नेक्स्ट सेलनाइट का नेक्स्ट चंद्रघंटा। नीचे కిందకి కిందకి ఇంకా కిందకి। यस, सो इस थर्ड आई की गॉडेस कौन है? चंद्रघंटा देवी, माँ चंद्रघंटा। सो ये ब्रेव एंड करेज देती हैं। हम थर्ड आई क्यों बंद हो गई है? हमको डर लगने की वजह, हमारे अंदर करेज नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम आया उसको फेस करने की हमारे पास एनर्जी नहीं है और ब्रेवनेस नहीं है। इसकी वजह हमने हमारा मनोनेत्र को हमने बंद कर लिया है। अभी हमारे पास दम है और हमारे पास करेज है, चलो यार देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आया देखा जाएगा, आने दो, मैं भी बैठा हूं, देखते हैं। वो देखते हैं क्या है, आपने आंखों से ओपन से नहीं देखोगे, अपनी थर्ड आई से देख के उसको जो भी आपके ऊपर हमला करते हैं उसको रिटर्न हमला आप कर सकते हो आपकी सेंसेस के थ्रू। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आता है हम बोलते हैं यार देखते हैं। वो देखने की जो चीज होती है वो हमारे थर्ड आई से हम देख रहे हैं, पहले पहले उससे पहले हम व्यूह पन्ना रेडी कर रहे हैं। उस एनर्जी हमको गॉडेस ऑफ थर्ड आई चंद्रघंटा देवी देती है। ओके, आपको किसी भी को भी डर है और डर की वजह आप कई बातें काम कर नहीं पा रहे हो। कई लोगों को अकेले में बैठने में डर है, जीनों में डर है, कहीं जाना है तो डर है, जॉब करना है तो डर है, 4 लोगों में बोलना है तो डर है। बिकॉज जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपकी सोल की, वो डर के आप बाहर आ नहीं पा रहे हो। उस पास्ट थॉट से वो सोल अभी रिकवर कर नहीं पा रही है। उन सब चीजों को आप रिकवर करना है तो हम माँ चंद्रघंटा की एनर्जीज को इनवाइट करके फिर हम मेडिटेशन करते हैं। उनकी डायरेक्ट एनर्जी हम पीनल ग्लैंड पे लेते हैं। ओके, तो हमारा ब्रह्मरंध्र के थ्रू पीनल ग्लैंड में माँ चंद्रघंटा की एनर्जीज को वहां कॉन्सेंट्रेट करके लेते हैं। तो वहां जो भी डर की वजह ग्लैंड यूनिवर्स से जो कॉमन एनर्जीज ले नहीं पा रही है वो क्लियर होती है। नेक्स्ट पीपीटी। नेक्स्ट वी कम फॉर इला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी। सो व्हाट इज थर्ड आई? ये सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है तो हमको दुनिया की और दूसरी दुनिया की सारे बातें पता चलती हैं। जो ऋषि और मुनि अर्थ में पैदा होके फिर हायर डायमेंशन जैसे शिवलोक चले गया, कैलाश चले गया, विष्णुलोक चले गया, वहां जो भी कार्य हो रही है वहां से सारे इंफॉर्मेशन लेके इधर ताड़पत्र ग्रंथ के ऊपर लिख के हमको इंफॉर्मेशन दे दिया है। और कई मंत्र, जो भी मंत्र लिखित हुआ है ऋषियों से, वो ऐसे नहीं है बैठे बैठे फिल्म की सॉन्ग जैसी वो लिखी नहीं थी, ऑलरेडी यूनिवर्स में है। उन सब इंफॉर्मेशन महर्षियों ने फिर अपनी थर्ड आई से, अपनी तपस्या की शक्ति से इन लोगों ने लिया है। और ये सारे इंफॉर्मेशन इला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी एक्टिव कैसी होती है? एक्टिव कैसी होएगी? ये मेन सांसों से होती है और ये सांसें लेने की तरीका से होती है। आपने इधर देखा है आपकी सुब्रमण्येश्वर स्वामी, शिव जी का जो दूसरा बेटा है, गणेश के अलावा ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी है और ये वल्ली और देवसेना देवी है, वल्ली और देवसेना। सो ये हमारा इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक्टिव होने के लिए वल्ली और देवसेना है। और सुब्रमण्येश्वर स्वामी की हाथ में जो भी शूल है ये हमारी बैकबोन है।
और बैकबोन के अंदर 33 नॉट्स होती है। ये स्पाइन का वीडियो मैंने क्रिस्टल एम्पायर सीरीज में अभी रिलीज हुई है, वो वीडियो को एक बार फॉलो कीजिए। तो आपकी बैकबोन के अंदर पूर्व जन्म में आपने जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किया है वो सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होने की वजह, तो आपकी सर्वाइकल पेन, बैक पेन और सारे ऑर्गन्स से कहां कहां ये जुड़ के फिर आपको ऑर्गन्स में जो दर्द आ रही है, और वो ऑर्गन मीन्स हैंड, लिटिल फिंगर, एक आंख, जब हमने खाना खा रहे दोनों पूरा बॉडी में जा रही है, तो एक आंख क्यों प्रॉब्लम कर रही है, एक कान क्यों प्रॉब्लम कर रही है, एक शोल्डर क्यों पेन आ रही है, एक किडनी क्यों खराब है, ये सब हमारी बैकबोन से, पास्ट की एक्सपीरियंस से जुड़ी है। जितने भी आप जी रहे हो, ये पास्ट के सारे बातें आपके दिमाग छोड़ के नॉर्मली अभी की लाइफ में आप जीते हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर हम उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। उन चीजों को छोड़ने के लिए बैकबोन क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम खाना खा रहे हैं तो पूरा बॉडी में एक जैसी जा रही है, तो एक बॉडी में एक ऑर्गन क्यों हमको परेशान कर रही है, तो विटामिन एंड मिनरल सारे एक नॉर्मली जाना चाहिए ना। कभी सोचा इस बात को? ओके, सो नेक्स्ट, ये जो सुब्रमण्येश्वर स्वामी के हाथ में जो शूल है, इसके अंदर जो रेड कलर की एक स्टोन रहती है, दैट इज आवर पीनल ग्लैंड। हमारा पीनल ग्लैंड को हम एनर्जी कहां से लेते हैं? सुब्रमण्येश्वर स्वामी के हाथ में शूल में जो रेड कलर है, वहां से हम पीनल ग्लैंड की एनर्जी लेते हैं, वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये पीनल ग्लैंड आगे और बताती हूँ। ये इड़ा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी चंद्रमा को रिसेंबल करती है और पिंगला नाड़ी सूरज, मीन्स मदर एंड फादर। पिंगला नाड़ी फादर की तरफ से जो भी हमारे डीएनए के अंदर हमको परेशानी आती है, और जेनेटिक्स के थ्रू हमको जो भी श्राप है या कोई नेगेटिविटी है, वो जो भी डाउनलोड होके जेनेटिक्स के थ्रू आई है, मीन्स डायबिटिक वाले बच्चों को डायबिटिक है, थायराइड, इवन बाल हेड है, मीन्स गंजा है, तो वो भी बच्चों को नेक्स्ट कैसे आ रही है, ओबेसिटी, एवरीथिंग एल्स जो फादर से हमको ट्रांसफर होके आई है। एंड फादर की तरफ से प्रॉपर्टीज या फादर की तरफ से कुछ दोष, मंगल दोष, कोई भी चीज हमको ट्रांसफर होके आती है, तो हमारा पिंगला नाड़ी इज गेटिंग अफेक्टेड। एंड मदर की तरफ से मामा और मौसी और मौसी के हस्बैंड्स और मदर की तरफ की प्रॉपर्टीज और मदर से झगड़ा, और मून, हमारा कुंडली में मून बिगड़ी हुई है, तो मदर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मदर की तरफ से हमको प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। ओके, एंड मदर की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो बुध ग्रह हमारा कुंडली में सही नहीं है। फादर की रिलेटेड और चाचा जी और फादर की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उन लोगों से हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इन दोनों को हम सही करने के लिए मदर एंड फादर को हम इला नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना है। और अभी हमारा पीनल ग्लैंड एक्टिव होने के लिए इन दोनों को हम बैलेंस नहीं करते हैं, तो मूलाधार चक्रा से फिर एनर्जी उठ के फिर स्पाइन में से ऊपर तक आके हमारा सुषुम्ना नाड़ी में वो स्नेक को जैसे नागमणि रहती है, वैसा ही हमारा ये पीनल ग्लैंड में वो लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाती है, वो नीचे से फिजिकली जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलती है। हमारा बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर मदर की तरफ से लोगों से झगड़ा, फादर की तरफ के लोगों से झगड़ा, और उन लोगों की श्राप, कई चीजें हमारा बॉडी में रहती है, तो हम इस पीनल ग्लैंड को एक्टिव नहीं कर पाते। वो उस पूरी रास्ता को क्लियर करने के लिए सुब्रमण्येश्वर स्वामी हेल्प करते हैं, और इनके अंदर से हम एनर्जी लेते हैं। क्लियर? और स्वादिष्टान चक्र के लिए भी सुब्रमण्येश्वर स्वामी को ही हम प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। ओके ओके, दिस इज, ये पीनल ग्लैंड की है। नेक्स्ट कम डाउन। आपकी बॉडी की
एंटायर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सारे हैं वो आपकी पीनल ग्लैंड के अंदर जो भी रसायन है उसी से कंट्रोल हो रही है। मीन्स आप जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, जो भी आपको फीलिंग्स आ रही है, उस फीलिंग्स के थ्रू अभी आप प्रेजेंट लाइफ में जो भी जी रही हो, आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू ही ये सब कार्य हो रही है। एंड ये अभी कुछ और मीन्स यहाँ तक आपने एक सब्जेक्ट समझ लिया, इसको हट के दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे अभी हम। आपने एक कास्ट में पैदा हो गया और एक एरिया में जैसे गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, एक प्लेस में आपने पैदा हो गया। वहां की ट्रेडिशंस अलग है, वहां की रूल्स अलग है, वहां की सोच विचारें अलग है। तो आपको कॉमन मैन जैसे जीना है। वैसा नहीं है मेरे ट्रेडिशन में ये है, मेरे ट्रेडिशन में वो है, क्योंकि इस इतना बड़ा वर्ल्ड में, इतनी बड़ी एशिया में, इतनी बड़ी कॉन्टिनेंट में, इतनी बड़ी इंडिया में और इतनी बड़ी जैसे राजस्थान में घर घर की अपनी रिवाजें अलग है। हम जब किसी चीज की फिक्स हो जाती है, मुझे ऐसा ही जीना है, तो आपको ऐसा ही जीने के लिए आपको यूनिवर्स में से इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी मिलती है। आपको कैसा जीना है तो आप डिसाइड करते हो, आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी है, वैसी इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्स से मिलती है। अब कोई इंसान बॉम्ब बनाना चाहता है तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही ना, वो कैसे भी बना रहे। किसी को कोई चीज बढ़िया यूट्यूब की कोई चैनल करना चाहता है या इसको कंपलसरी आईएएस में फर्स्ट आना चाहता है, किसी इंसान को ऑपरेशन करना चाहता है या तो कोई साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, उसको वो इंफॉर्मेशन मिल रहे नहीं मिल रहे। उनको क्यों मिल रहे हैं, आपको क्यों नहीं मिल रहे? आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, आपने उस चीज पे अपनी ब्रेन को यूज नहीं किया। इधर अगेन दो तरीका है, आपको जो लाइफ मिली है उसके अंदर आप जी रहे हो, वहां आपकी ब्रेन को आपने इतना में छोड़ दिया, ये मेरा लाइफ है। जिसको शादीशुदा है, बच्चे हो जाते हैं, वो ऐसे जी सकते हैं, फिर आपने इसको सेटल कर दिया। तो उस पे अच्छा जीने के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिलती रहती है। आपको कुछ चीज अचीव करना है घर में बैठे बैठे भी या तो बाहर जाने के लिए, उसको अचीव करने के ऊपर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलती है। तो ढूंढते ढूंढते भगवान भी मिल जाएगा, इस बात की मतलब क्या है? तो ढूंढते ढूंढते भगवान मिल गए तो उस भगवान तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे नहीं शिव जी को हमारे घर पे रख लेंगे, ऐसे नहीं लक्ष्मी देवी को बुला के हमने घर पे रख लेंगे। फिर उनकी जो भी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके हम आगे जाने के लिए वो रास्ता मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते भगवान मिल जाएगा। और आप ढूंढना का मतलब बाहर कहीं और ढूंढना नहीं, आपके अंदर ही है, इसको पहचानना है। वॉट एवर यू वॉन्ट, यूनिवर्स में ऐसा नहीं है ये चीज नहीं हो सकता है। और मैंने यूनिवर्स का मतलब लोग जनरल वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्स, मैंने यूनिवर्स में भी फाइनेंस चाहिए तो लक्ष्मी देवी की क्लास बोला था। और आपको घर में रह के भी, कई लोग अपनी घर पे रह के भी काम वाली बन जाती है, वो घर के ओनर होने के बाद भी ना रेस्पेक्ट मिलती है इनको, जो भी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, वो वर्कर जैसी इनकी जिंदगी बितानी पड़ती है कई लेडीज को। तो उनको वो रेस्पेक्ट चाहिए, फिर एवरीथिंग उसको चाहिए। तो वो इंद्रानी देवी की मेडिटेशन मैंने बताया था। और कॉस्मिक एनर्जी की मदर है तो कॉस्मिक मदर अदिति देवी की मेडिटेशन बताया था। ऐसा ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्स में है। मोर देन 50 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी को आपको मैंने परिचय करके हर बात पे मैंने वीडियो बना के रखी हूँ। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, उनकी एक नेम है। जैसे आप की डिश सैटेलाइट को कनेक्ट हो रही है, तो ऐसे नहीं है कलर टीवी, ई टीवी, जेमिनी टीवी करके कनेक्ट नहीं हो रही है। इसका एक नंबर होती है, इसका एक फ्रीक्वेंसी की एक नंबर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैसा ही यूनिवर्स में गणेश का मतलब सच में हाथी के सिर से कोई बेटा नहीं है, वो एक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की वो रिसम्बल है, वो सिंबल है। आप YouTube को कनेक्ट करना चाहते हो तो YouTube की इसने एक सिंबल दे दिया, रेड कलर के अंदर व्हाइट कलर की एक एरो मार्क, तो उसको ऑन करे तो ये YouTube है, आपको मालूम है। सिंबल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है हिंदुओं को ही गणेश है तो हिंदुओं को ही एनर्जी आ रही है, ऐसा नहीं है हिंदुओं को लक्ष्मी देवी है तो नॉन हिंदू को फिर पैसा नहीं आ रही है। वो किसी भी रूप में, किसी भी कास्ट में, किसी भी धर्म में उस एनर्जी को जो भी इंसान टच करते हैं उनको वो फाइनेंस की रिलेटेड एनर्जी आ रही है। हमने सोचा है हिंदुओं ने लक्ष्मी देवी का मतलब ऐसी होती है, ऐसी साड़ी पहनती है, ऐसा ड्रेसिंग होके रहती है और वो ऐसा पैसा देती है, आपने सोच रखा तो आप उस रूप को अपनी माइंड में फिक्स कर लिया। अब लक्ष्मी देवी नॉर्मल चूड़ीदार पहन के आपके घर के अंदर आएगी तो आप एंट्री नहीं दोगे खुद, बिकॉज आपको अपनी पूर्वजों ने जो दिखा के रखी है और आपके घर में जो फोटो है वैसा लक्ष्मी देवी होना चाहिए, वरना तो यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। अब गुजराती लोगों की डोकला है, फिर वो येलो कलर में रहती है, किसी ने कुछ कलर चेंज करके उसको पिंक कलर में दे दिया, तो इसका आईबॉल और इनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये डोकला है कालो। फिर वो डरते डरते पहले इतना टेस्ट करेगा और इसको मेमोराइज करेगा। तो पिछली बार जो मैंने डोकला खाई हूँ तो वो कैसी टेस्ट में है, अब ये कैसी टेस्ट में है, हाँ ठीक है टेस्ट तो एक ही है, फिर मगर कलर अलग है, फिर वो इसको सेटल करेगा तब एक्सेप्टेंसी देगा। डोकला को पिंक कलर में दे देगा तो खा लो बोले तो डोकला बोले तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और पहली बार में मुंह में नहीं रखेगा। यस और नो? तो जब क्यों तभी तो पत्री सर नो कमेंट नो जजमेंट, आपने जजमेंट करके रखे हैं। तो ये है पीनल ग्लैंड नहीं होने, एक्टिव नहीं होने की जो मेन रीजन है। आप अभी जो भी जी रहे हो, आपकी दादी की जिंदगी, आपकी नानी की जिंदगी, आपकी मदर की जिंदगी, आपके फादर की जिंदगी जी रहे हो, आपकी सोल की जिंदगी नहीं जी रहे हो। That is why you are not able to achieve and receive God's energy and universal energy. गॉड की आपके बीच में कोई फर्क नहीं है। गॉड सोचता नहीं है, आप सोचते हो। साधु संत लोगों की हमारे बीच में यही प्रॉब्लम है, हमने किसी इंसान की व्यवहार से, वेश भाषा से, उनकी तरीके से उनको जजमेंट करके फिर उसी के अंदर हमने एक रिंग बना के उसके अंदर वो फिट हो गया तो वो अच्छा इंसान है। आपकी सोचों के अंदर वो इंसान फिट नहीं हुआ तो वो गलत इंसान है। सो वो जजमेंट में जी रहे हो। तो वो पीनल ग्लैंड क्या करती है, आपने वो जजमेंट कैसे किया, आपने स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं किया, आपको सोसाइटी ने जो सिखाई है उस हिसाब से। कद्दर कपड़े पहनेगा तो पॉलिटिशियन है, सूती कपड़ा पहना है तो वर्कर है, वो ऐसी स्टाइलिश है, ये ब्यूटिशियन है, वो जो भी आपने फिक्स कर लिया है। दुनिया ने जो इधर आपको मानस मन बना लिया है और बुद्धि के अंदर जो ज्ञान दिया है उसके थ्रू आप देख रहे हो, आईज ओपन। और सोसाइटी ने जो आपको बुद्धि दिया और आपकी मदर ने आपको जो सिखाया उससे आप देख रहे हो। एक बार भगवान ने किसी को भी सृष्टि किया है, उसकी सृष्टि को आप समझना है तो आप इन दोनों आंखों को बंद करके और सोसाइटी से जो आपने सीखा है उस बुद्धि को आप बंद करोगे तो बहुत सारे चीजों को आप देख सकते हो। ये थॉट ट्रांसफर आपको कौन देगा? गुरु देता है। इस वक्त हमने एक्सेप्टेंसी कर लिया है, अरे भाई हमने क्या गलती कर लिया। अब घर में कोई वर्कर है तो आपको वर्कर की नजर से देखते हो, मगर इसके ऊपर कोई लक्ष्मी देवी की कृपा है और बहुत, या तो कोई महाधर बाबा जी की ग्रेसेस है या कोई विष्णुमूर्ति की ग्रेसेस है, उसके अंदर वो कला है और वो बहुत एनर्जी के साथ है, मगर उसको थोड़ी आप अपने साथ बिठाते हो, उसको थोड़ी आप कभी हाथ जोड़ते हो, अपने बच्चों को कभी उसको पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तब थोड़ी देते हो, एक्सेप्ट करते हो। कोई बाहर इंसान जो काशाय पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, चाहे वो अंदर कुछ भी हो, वो कुछ भी काम कर रहे हो पर्दे के पीछे, मगर उसके काशाय जो आपने देखा, अपने बच्चों को फोर्स करते हो इसकी पैर छुओ। सो आपने फिक्स कर लिया, इसकी वजह आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। और जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्चुअली भगवान ने किसी को भी चुन के, अरे श्री तुमको ये प्रॉब्लम देंगी, अरे लक्ष्मी तुमको ये प्रॉब्लम दे दूंगी, अरे राकेश जी आपको नहीं ये नहीं समझने दे दूंगी बोल के उन्होंने थोड़ी आपको ऐसा सेलेक्ट किया था। सबको इस वर्ल्ड में, जीवी को भी, हर इंसान को ऊपर से एक ही टाइप की एनर्जी आ रही है।
आप अपनी बुद्धि की वजह, सोच की वजह उस चीज को रिसीव नहीं कर पा रहे हो और उसको उस नजर से देख नहीं पा रहे हो, आपने देखना नहीं चाहते हो। और ऐसा भी कोई चीज है आप देख सकते हो, वो आपको घर में, आपकी बिरादरी में उस चीज को ट्रेन नहीं किया गया है। और दूसरी बात, इंसान के तो कहीं की कहीं जाना है तो ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट चाहिए, बॉडी इधर से उधर चलने के लिए। सोल को वो सत्यलोक को भी कनेक्ट कर सकती है, तपस्लोक को भी कनेक्ट कर सकती है, शिव जी को देख के भी आ सकती हैं, कैलाश भी जाके आ सकती हैं। मगर क्यों नहीं जाने नहीं दे रहे हो आप जाने नहीं दे रहे हो। सोल जा सकती है, आपने कभी सोचा नहीं है कि सोल को छोड़ देंगे। आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्वेशन आपकी सोल वहां पहुंच के उस डायमेंशन में वहां की टेक्नोलॉजी को और इंफॉर्मेशन को वो हायर बींग्स के साथ आराम से बैठ के डिस्कशन करके सारे इंफॉर्मेशन लेके नीचे आके वो अपनी काम कर सकती है। इसीलिए तो उसने फिजिकल बॉडी लिया था, वरना तो सोल को फिजिकल बॉडी की जरूरत क्या है, वो अनुभव लेने के लिए। आपने क्या कर रहे हो, मेरे इतना ही जिंदगी है, मेरा गुजरात की जिंदगी है, मेरा राजस्थान की जिंदगी है, इसको छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, और है ना इससे मैं आगे नहीं जा सकती हूँ, ये है वो है, आपने सोच के सोल को छोड़ा नहीं है आगे जाने के लिए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स थॉट प्रोसेस में इंफॉर्मेशन नहीं मिलना है। आप वो इंफॉर्मेशन बहुत इजी तरीका से, जैसे गूगल को टाइप कर रहे हो तो हर इंफॉर्मेशन कैसे देख रही हो, तो इतना बड़ा यूनिवर्स में इतनी सारी देवी देवताओं में इतनी सारे उस पे से किसी को भी आप कनेक्ट करके वहां की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो क्या, बताइए। मेडिटेशन का मतलब सांस के ऊपर आप ध्यान रख रही हो, क्यों रख रही हो, अच्छा सांस लेने के लिए या 1 घंटा रेस्ट करने के लिए, आंख बंद करने के लिए, तो क्यों ले रहे हो। प्रॉब्लम जो सोल को इंफॉर्मेशन चाहिए वो लेने के लिए, तो सोल को तो छोड़ो तो सही। और ये इंफॉर्मेशन किस डायमेंशन से मिलती है, आराम से उस डायमेंशन से ले लो। आपको ऊपर जाने के लिए थोड़ी टिकट चाहिए, थोड़ी किसी की परमिशन चाहिए। और कल हम हायर बींग्स का मतलब कौन है, तो हायर कैसे जा सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमारा डीएनए के अंदर कैसे ले सकते हैं, और वहां के थ्रू हम न्यूरॉन्स के थ्रू कैसा काम कर सकते हैं, ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके एंड अभी जो पास्ट 7 लाइफ्स हैं, उस लाइफ्स में हम ऐसा ही नॉलेज नहीं होने की वजह किसी किसी क्षेत्र में वो इंफॉर्मेशन को हमने ब्लॉक कर लिया है, वो अभी ज्यादा बड़ा होके घाव अभी हमारे लाइफ में वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उस प्रॉब्लम को मीन्स उसको क्लियर करने के लिए हम ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको किसी भी इंसान से, किसी भी मजहब से, किसी भी जंतु से, जीवी से, फ्रूट से, किसी भी चीज से नफरत नहीं होना चाहिए। आपको नहीं खाना है, मत खाओ, न्यूट्रल पे रहना चाहिए। आपकी आंखों के सामने कितना भी बुरी चीज आप देख रहे हो, कितनी भी खराब चीज आप देख रहे हो, किसी इंसान चोरी करते हुए आप देख रहे हो, कोई भी इंसान गलत काम करते हुए आप देख रहे हो, तो आप इस चीजों पे मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोगों को मना मत करो, कि उसके ऊपर आप एक बैड थॉट और जजमेंट नहीं करना चाहिए। कोई हिंदू लड़कियां बिंदी नहीं लगाया तो नो कमेंट, कोई मुसलमान लड़की है बिंदी लगा के चल रही है तो नो कमेंट, कोई बाल खोल के चल रहा है नो कमेंट, टाई करके चल रहा है नो कमेंट, कोई कैसे भी चल रहा है नो कमेंट। और इस धरती पे जिसको जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो चोर अपना काम कर रहा है क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंस चाहिए, पुलिस अपना काम कर रहा है बिकॉज उसको वो एक्सपीरियंस चाहिए। एवरीवन अपना अपना काम कर रहे हैं, हम ही अपना काम छोड़ के उनकी तरफ देख के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके सो इवन आपके हस्बैंड है, अपने बच्चे हैं, आप बच्चों को इंफॉर्मेशन दोगे मगर इनके ऊपर ज्यादा आप वजन नहीं डालोगे। और पूरा एक बच्चा को उठना बैठना, कपड़े पहनना, बाल
किस तरफ वो बाल कंघी करना, एवरीथिंग मदर पूरी फोर्स उसके ऊपर लगा लेती है। वो किस टाइम पे पानी पीना है, किस टाइम पे वॉशरूम जाना है, और कितना खाना है, क्या क्वांटिटी खाना है, किस बाउल में खाना है। तो आपकी माइंड पूरा उनके ऊपर टर्न करके रखे हो। तो आप ओनली अपनी थर्ड आई को यूज करके जो वो बच्चा अचीव करना चाहिए वैसा आप एक सोच के थ्रू, एक थॉट के थ्रू आप वहां की पूरी बातों को, पूरी नैसर्गिक को आप बदल सकते हो, लाइक ए मैजिक। मगर आपको मालूम नहीं चल के थर्ड आई को स्ट्रेन करके उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हो। कोई बच्चा पढ़ाई में कम है तो आप हायर में से इंफॉर्मेशन ले लिया और उसको वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया, तो वो बेटर है या बच्चे के पीछे पड़े रहना ये अच्छा है? आपके घर में कोई कमाई कम है कि फाइनेंशियल ट्रबल है, तो ये इसकी रिलेटेड आप क्यों ट्रबल आ रही है, आपको क्या चीज है जो आप समझ नहीं पाया था, और क्या गलती आपने लाइफ में कर लिया है पास्ट में, तो आपकी प्रेजेंट में इस प्रॉब्लम आपको आई है। फ्यूचर में आपको ये कंटिन्यू नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन आप हायर से लेके उस गलती को सुधारना चाहे। वो पैसे के लिए प्रॉब्लम होते हुए वो डिप्रेशन में जाके, एंजाइटी में जाके और बार बार घर पे झगड़ा करना अच्छा है? व्हाट इज बेटर, विच इज बेटर? सो आपके पास पावर है। अब हमने किसी को भी अपनी लाइफ में अभी प्रॉब्लम है तो पास्ट, कल तो हमने 7th लाइफ के लिए किया है, अभी हम 6th लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किया और वहां की किसी भी तरह की एनर्जीज को हमने ब्लॉक कर लिया, या हमने हमने लाइफ में इसको अनवांटेड है सोच के उसको बाहर निकाल लिया, तो उन चीजों को हम माफी मांग के और हर चीजों को हम हमारी लाइफ में ले लेंगे। अभी किसी को सपोज कोई खाने की, अभी बीटरूट है, ओके, आपको बीटरूट पसंद नहीं है, तो बीटरूट के अंदर भी एक केमिकल और एक विटामिन एंड मिनरल है, तो उस चीज को आप नफरत नहीं कर सकते हो। आपको नहीं खाना है तो नॉर्मली मत खाइए। ये टंग की, पैलेट की, टेस्ट की, आपके बीच की बात है। मगर उसके अंदर जो मिनरल है उसको आप नफरत करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स नहीं बढ़ सकती हैं, बिकॉज उस मिनरल को, मिनरल किंगडम में से आपके लिए जो भी एनर्जी आ रही है उसने आपने उस चीज को अवॉइड कर लिया है, मुझे नहीं चाहिए बोल के आपने बंद कर लिया है। अभी एक मौसम है, आपको मौसम पलटते ही 2 बार 3 बार कोई इम्यूनिटी की वजह कि आपकी हेल्थ खराब हो गया, तो आपने इस बात को अपने बच्चों को बता दिया, 100 लोगों को बता दिया, अरे मौसम आते ही मेरे ये होती है, तो जनवरी आती है मेरा तबीयत खराब होती है, जनवरी आती है मेरा तबीयत खराब होती है। तो जनवरी आती है आपकी तबीयत खराब होने की बात आपने कंप्लीट इनटेक ले लिया, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी और नेक्स्ट जन्म में भी जनवरी आते ही आपकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। ये क्यों मेरे साथ ऐसी हो रही है मालूम नहीं, फिर नेक्स्ट जन्म में तो आपने क्या एफर्मेट किया हो तो मालूम नहीं है ना, मगर जनवरी आते तबीयत खराब होती है। घर में जो भी बहू आती है वो परेशान करती है, या हमारे बेटी किसी और के घर आते हैं सारे बच्चे परेशान हैं, और कई घरों में बच्चे सब अकला के बात करते हैं, पूरी घर में सबको मीठा सूट नहीं होती है, किसी को छाछ सूट नहीं होती है ना, घर में प्रॉब्लम्स है ना, इसी की पूरी परिवार को ये खाते हैं सबको पेट में दर्द आती है, किसी मंदिर जाते हैं तो उनको सूट नहीं होती है, कोई त्योहार, कई लोग कई त्योहार नहीं बनाते अपनी फैमिली में, उस त्योहार सूट नहीं होती है, कलर सूट नहीं होती है, ये सब कई चीजें हैं। फिर हमको इस चीज से नफरत है नहीं होना चाहिए। जितनी बातों से आप नफरत करते हो, जितनी रिश्तों से, किसी भी चीज से आपने उसको अवॉइड कर रखे हैं, तो आप उसकी रियलिटी नहीं देख सकते हो, उसकी रिलेटेड यूनिवर्स से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप नहीं ले सकते हो। इवन चोर के ऊपर भी आप नफरत नहीं रख सकते हो। ओके, सो किसी भी मजहब के लोगों से, किसी भी वस्तु से, तो किसी भी चीज से डरना नहीं है, किसी भी चीज से नफरत नहीं रखना है। तभी पीनल ग्लैंड के अंदर हर टाइप की एनर्जी फ्लो होती है, आप किसी भी चीज को देख सकते हो। मेरे पास जितने भी लोगों ने डाउजिंग क्लास किया है तो हमने यही तो सिखाते हैं, आप डाउजर पकड़ ली, सामने वाले ने सवाल कर लिया, आप इसके ऊपर एक थॉट रजिस्टर कर लिया, तो आपको डाउजर वो ही आंसर देगी।
आप जीरो माइंड में रह के, शून्य में रह के आप डाउजर को, यूनिवर्स को पूछोगे तो यूनिवर्स आपकी सच्चाई बता देगी। हमारा पीनल ग्लैंड सत्य लोक से, ब्रह्म लोक से कनेक्टेड होती है। आप कनेक्ट करोगे तो वो इधर उधर किसी से भी नहीं, पूरी हर बात की कंप्लीट सच्चाई आपको पता चल जाती है। आंख बंद करो, आंख खोलो, वो फिजिकल लाइफ में जो भी अचीव करना है, स्पिरिचुअली आप पूजा पाठ करके एनर्जी बढ़ा के जो भी आप अचीव कर रहे हो, वो आंख बंद करके एक मेडिटेशन के थ्रू, एक थॉट के थ्रू आप आराम से 10 मिनट में कर सकते हो। जो इतना लंबा 25-30 हजार के खर्चा और 5-6 दिन की जो पूजा पाठ है, आपको 10 मिनट में आपके काम हो जाएगा जब आप थर्ड आई को एक्टिव करते हो। मैं इतनी सारे लोगों की कुंडली देखती हूँ और जैसे चेकिंग, ऑरा चेकिंग करती हूँ, कुंडली चेकिंग करती हूँ, ग्रहों की चेकिंग करती हूँ, तो कुंडली तो एक बार तो हम कुंडली तो बना लेते हैं, मगर हम थर्ड आई से देखते हैं इसकी दशानाद, अंतरदशानाद, फिर इसको किस तरह से काम कर रही है और इसकी सारे प्रॉपर्टीज है। और 90 डेज की पहले भी इनको कोई बीमारी आने वाले हैं, हम 90 डेज की पहले ही बताएंगे आपको ये बीमारी आने वाले हैं। इधर क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये बीमारी आने वाले हैं आपको हम बताते हैं, तो वो हॉस्पिटल जाके चेक करवाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल बॉर्डर में है, सही टाइम पे आ गए, आ जाओ, फिर भर्ती हो जाओ। और डाउजर एक माध्यम है, तो हम उसको लेके अभी सिखा रहे, धीरे 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 धीरे। डाउजर का भी जरूरत नहीं, मैं कई क्लासों में लोगों को देखते ही आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम, ऑरा में अंदर क्या क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, सब बताएंगे। और दूसरी बात, जो भी किसी को भी सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, ये सारे दोष क्यों है, आप पिछली जन्मों में कहीं भी हो, वो गलती कर लिया, आपको अभी तक वो पहचान के आपके पीछे क्यों आ रही है, कैसा वो दोष आपको पहचान रही है, ये कल डिस्कस करेंगे। कोई भी श्राप हो, दोष हो, आपको कैसे पहचान रही है, जन्मों जन्मों तक वो वापस क्यों आ रही है, या पीढ़ी पीढ़ी तक आपको कैसा पहचान रही है। ओके, सो ग्रह के अंदर कोई है ही नहीं, मगर वो ग्रह आपको दोष जैसे क्यों हो गया है, आपकी गलती कैसे पकड़ लिया है, आपको उस ग्रह से आपको एनर्जी क्यों नहीं आ रही है। ओके, तो ये कल का क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, एक पीपीटी और है। तो अभी जब भी हमारे अंदर इस तरह का की जो थॉट्स, मीन्स हम थॉट को सही कर नहीं पाते हैं, उस टाइम पे मीन्स हम इंसान को, किसी को देख लिया तो हमने एक जजमेंट कर लिया, उसके बारे में कोई सच्चाई हम जान नहीं पा रहे, कोई स्टॉक खरीद रहे, बिजनेस कर रहे हैं, तो ये स्टॉक कल हमारे लिए सेल होती है, नहीं होती है, ये लैंड हमको लेना है, नहीं लेना है, तो कल फंस जाएंगे क्या, इस इंसान को हम यकीन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको पता नहीं चल रही है, तभी हमारा थर्ड आई को हम एक्टिव कर सकते हैं। उसी वक्त हमको गुरुओं की जरूरत है। तो हम हमारा पूर्णात्मा को, मैं पूर्णात्मा की वीडियो आपको भेजी हूँ ग्रुप में, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए एक बार। तब हमने महावतार बाबा जी, जो भी हमारा गुरुज है, हमारा फैमिली को इतनी पीढ़ियों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सप्त ऋषि हैं, और नारद महर्षि हैं, और कई गुरुओं को हम प्रेयर करते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमको व्हाट इज गुड एंड बैड। तब हम क्या बोलते हैं, अरे यार भगवान ने हमको बचा लिया, वरना तो मैं इधर फंस जाती आज, भगवान ने मुझे बचा लिया, मुझे दिमाग में ऐसी बात आ गई, मैंने अभी 5 मिनट रुको बोला, मैंने वो सौदा नहीं करा था, फिर इतने में मुझे बाद में पता चल गया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, उस लैंड में ये प्रॉब्लम है, ये पेपर सही नहीं है, मैं तो बच गए, भगवान मुझे बचा लिया है। तो ये आपकी आंखों के सामने जो दिख रही है, जब आप अपने गुरु से जब कनेक्टेड हो, ये आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, जब आपकी पीनल ग्लैंड एक्टिव है, वो लोग तो इंफॉर्मेशन देते हैं, मगर आपकी पीनल ग्लैंड एक्टिव है तो ही वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, और इसको फिजिकल वर्ल्ड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके लिए एक स्पेशल क्रिस्टल और है, दैट इज कॉल्ड एज सेलेनाइट। मैं अपनी पर्सनली, ये मेरा है, मैं अपनी पर्सनली ये सेलेनाइट को यूज करती हूँ। जनरली सबको इतना बड़ा सेलेनाइट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको 2002 से यूज कर रही हूँ, सॉरी 2020 से यूज कर रही हूँ। ये नारद
महर्षि से मैंने प्रोग्रामिंग किया है, तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्पिरिचुअल क्लासेस बोलने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो जहां मुझे प्रॉब्लम आती है, आंख बंद कर लिया, वहां रुक लिया, नारद महर्षि के थ्रू हमने, इस क्रिस्टल के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन एंड वाइब्रेशन ले लिया। जस्ट हम आधा केजी, 1 केजी कम से कम एक क्रिस्टल को जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हायर बीइंग से, सप्त ऋषियों से, नारद महर्षि से, ब्रह्मलोक वासियों से, सनत कुमार मीन्स ब्रह्म की मानस पुत्र होते हैं, सनत कुमार से, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो सरस्वती देवी से आप सेलेनाइट को प्रोग्रामिंग करके आपकी मेडिटेशन करने की पोजीशन से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड उसको छोड़ देते हैं, उस क्रिस्टल को, तो आपको वहां से ये क्रिस्टल इंफॉर्मेशन लेके रखती है। फिर आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है। तो आपको ऋषियों से, हायर डायमेंशन मास्टर से आपकी पीनल ग्लैंड पे आपको इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक पे लेना है, तो उस टॉपिक को सोच के इस क्रिस्टल को हायर मास्टर से प्रोग्रामिंग कर लीजिए, फिर वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, ये कंपल्सरी लेफ्ट हैंड साइड, ओके, आपकी चंद्र नाड़ी पे काम करती है क्रिस्टल। एंड सेलेनाइट क्या है? प्योर, ये पानी में डालते हैं तो इतनी बड़ी क्रिस्टल है तो 2 महीने में पूरी मेल्ट हो जाएगी। ओनली द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम है ये क्रिस्टल। जैसी आपको नजर लगती है तो ऑरा क्लीन करने के लिए हम नमक, जो क्रिस्टलाइन नमक यूज करते हैं ना, जो पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, मोटा नमक के बोलते हैं, उसके अंदर कैसे सोडियम है, वैसा ही इसके अंदर जिप्सम एंड सोडियम है, तो हमारे ऑरा को क्लीन करती है। जहां सेलेनाइट रहती है वहां ओनली एंजल एनर्जीज रहते हैं। मीन्स अभी जैसे गुड़ है तो अपने आप ही फ्लाइज आते हैं, मक्खी आ जाती है, चीनी डाल दिया तो अपने आप ही चींटी आ जाती है, हम कुछ भी करने की जैसे जरूरत नहीं है। वैसा ही सेलेनाइट कहाँ है? एंजल्स अपने आप ही वहां आते हैं। चाहे तो आप प्रोग्राम कर सकते हो और इस क्रिस्टल के थ्रू आप अपनी चंद्र नाड़ी पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, सो दिस इज वन क्रिस्टल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। हम अभी इस लाइफ से 6 स्लाइड्स पीछे जाके वहां हमने जो भी गलती किया है और जो भी चीजों को हमने ब्लॉक कर लिया है, उन हर चीजों से हम इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी वापस ले रहे हैं। ओके, सो एनीथिंग डोंट लिव। अभी आपको किस क्षेत्र पे प्रॉब्लम है, उसकी रिलेटेड आपने किस किस चीजों को ब्लॉक किया, उन सब चीजों को हम वापस अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं। ब्लॉक आपने ही किया है तो भगवान आके इसको क्लियर नहीं करेगा, आप खुद क्लियर करोगे, आप खुद क्लियर करोगे। गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं, मैं इधर बैठ के गाइड कर रही हूँ। ओके, अपने हाथ से अपने दरवाजा बंद कर लिया और बाहर किसी को बुला रहे हो दावत पे, तो डोर तो खोलो, तो इंफॉर्मेशन आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, लक आ जाएगा। ओके, सो ओपन योर क्लोज्ड डोर्स टुडे from the last 6th life. Okay, let's start our meditation. मुझे एक बार नीचे चैट बॉक्स में क्लास कैसी है, क्या समझ में आई है, या तो यूट्यूब में क्लास के बाद आप नीचे भेज दीजिए। मुझे अभी इधर इस वक्त 100 लोग हैं, 100 लोगों की कमेंट्स चाहिए मुझे, तो ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये काम में आती है, मेरे लिए नहीं। 100 लोगों की कमेंट्स चाहिए। ओके, यूट्यूब में जैसे 400 लोग देख रहे हैं, तो पूरा 400 लोगों के कमेंट्स मुझे यूट्यूब में नीचे कमेंट सेशन में चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, सॉरी मेडिटेशन। बहुत रिलैक्स से बैठिए, किसी के बारे में मत सोचिए, किसी भी इंसान के बारे में मत सोचना, किसी भी काम के बारे में मत सोचना। आपका सारे काम बिना आप हिले, बिना आप अपने दिमाग लगाए, बिना आप अपनी मेहनत करे, घर में बैठे बैठे हो जाएगा विथ योर सेंसेस। हर इंसान आपका बात सुनेगा, प्रकृति में हर जीवी आपकी बात सुनेगा। जो नॉन फिजिकल एंजल्स हैं, इवन जिन्नात है, डेविल्स भी आपकी बात सुनेगा। अपना जो राक्षस तत्व है वो तत्व भी छोड़ेगा।
अभी इस क्लास को जो भी फिजिकल है वो ही नहीं, नॉन फिजिकल कभी कई लोअर डायमेंशन बीइंग सुन रहे हैं और वो भी ज्ञान ले रहे हैं। थैंक यू। यूट्यूब में नीचे डाल दीजिए कमेंट्स एंड अभी हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे। कोई भी मेरे बारे में मत सोचना, किसी के बारे में मत सोचना। आपकी सोल कहाँ से आई है, आपकी सोल को क्या चाहिए, क्या चीज आपने ब्लॉक किया है, किस क्षेत्र में आपको एनर्जी चाहिए और इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी ब्लॉकेज को ओपन होने के लिए। बहुत मस्त होके बैठना है। फिजिकल बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इस धरती पे प्रॉब्लम फेस करने के लिए, मरने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं आया है। वी आर फॉरएवर, वी आर फॉरएवर। मैं अपनी पूर्णात्मा से कनेक्टेड हूं, मैं अपनी पूर्णात्मा से कनेक्टेड हूं। विश्व शक्ति ले रही हूं। मैं अपनी पूर्णात्मा से कनेक्टेड हूं, विश्व शक्ति ले रही हूं। चंद्रघंटा देवी से, चंद्रघंटा देवी से पीनल ग्लैंड पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी पीनल ग्लैंड आप इमेजिन कीजिए, चंद्रघंटा देवी से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। पीनल ग्लैंड ब्राइट लाइट से एक्टिव हो रही है। एंजाइटी, एवरी नेगेटिव इमोशन को चंद्रघंटा देवी की एनर्जी से क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। लाखों सालों से जिस बात से आप परेशान हो, जिस बात से आप डर रहे हो, वहां आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। माँ किसी को भी परेशानी में देख नहीं सकती है। Call the cosmic mother to help you in all the stages of fear. आपके पीनल ग्लैंड के थ्रू आप किसी भी हायर बीइंग्स को कनेक्ट हो सकते हो। आज हम चंद्रघंटा माँ से कनेक्टेड हैं। कंप्लीट एनर्जाइज प्रोसेस एंड क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आपके पीनल ग्लैंड के अंदर लाइट ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी है।
सब तरीका के डर से, फियर से, आपके माइंड में जो भी थॉट आ रही है जिससे आपको डर लग रही है, वो थॉट प्रोसेस को आप क्लियर कर रहे हो। और सुब्रमण्येश्वर स्वामी की शूल के अंदर रेड कलर एनर्जी से आपकी पीनल ग्लैंड में जो देवताओं की सेना है, शिव जी का पुत्र है सुब्रमण्येश्वर स्वामी से, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू कंप्लीट योर पीनल ग्लैंड सर्व देवताओं से, यूनिवर्स की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन से आपकी पीनल ग्लैंड कनेक्ट हो रही है। कंप्लीटली यू आर रिचार्जिंग योरसेल्फ with all the dimension masters, सहस्रार चक्रा से लेके शिवा तक सारे नक्षत्र लोकवासी, ग्रहांतरवासी, हायर बींग्स, गुरुस, मास्टर्स, देवी देवताएं, आलवार, शिवगण, सबसे आप एक बार मुलाकात कीजिए अपने आप को। पत्री सर मिलते हैं तो हम कैसे हक करते हैं, अपनी बहुत प्रिय लोग मिलते हैं कैसे हक करते हैं। सो हायर बींग्स की एनर्जी को अपनी सोल के साथ बहुत प्यार से हक कर लीजिए और सारे गुरुओं को नमस्कार कीजिए। योर सोल is connected really today for the first time with all the gurus and higher masters. हम अभी इस वक्त सत्यलोक से कनेक्टेड हैं, ब्रह्मलोक से। सारे सच्चाई जानने के लिए कंप्लीटली प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल इनल ग्लैंड के थ्रू इंफॉर्मेशंस लेने के लिए सत्यलोक से हम कनेक्टेड हैं। इधर जितने भी इंसानों ने अपने मन की बनाया हुआ सच को, झूठ को, बातों को सब हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम आज से किसी भी वस्तु को, इंसान को जीवी की तरफ देखते हैं। ओनली सत्यलोक से ब्रह्मदेव ने जो भी ज्ञान दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान के थ्रू ओनली द ट्रूथ, सच्चाई को ही हम देखने की क्षमता में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
ब्रह्म की सृष्टि किया हुआ हर विषय पे हम ज्ञान पाने वाले हैं by activating our pineal gland, ब्रह्म रहस्यों को, ब्रह्म ज्ञान को हम पीनल ग्लैंड के थ्रू इंफॉर्मेशंस एंड एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस फिजिकल बॉडी को यूज करते हुए सोल एनलाइटमेंट को जाने के लिए पूरा रास्ता, स्पिरिचुअल पाथ हमको क्लियर हो रही है। धीरे धीरे हमारा पूर्णात्मा से एनर्जीज लेते हुए ब्रह्मलोक से, चंद्रघंटा देवी से, सुब्रमण्येश्वर स्वामी से एनर्जीज लेते हुए इस ज्ञान के थ्रू, इस शक्ति के थ्रू हमने पिछले जन्मों में जिस क्षेत्र में हमने गलती किया है, किसी को भी हमने नुकसान पहुंचाया है, किसी एनर्जी को हमने खुद ब्लॉक किया है, दैव दूषण किया है, इंसान, प्रकृति, वस्तु, पशु, पक्षाद, पेड़ पौधे, नाजे, किसी में भी हमारा नफरत है, किसी रिश्ते से हम परेशान हैं, हमने जो भी गलत प्रॉमिसेस किया है, किसी को भी हम ऋण हैं, उन सब से हम विमुक्त पा रहे हैं ज्ञान से और शक्ति से। आप देख सकते हो अपने पास्ट लाइफ को। योर थर्ड इज एक्टिव, यू कैन सी योर पास्ट लाइफ। आराम से 5 मिनट इन सब चीजों से विमुक्त हो जाइए। बहुत सारे विजन्स आपको क्लियर हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है। हम ब्रह्मदेव की एनर्जीज के साथ हैं। सुब्रमण्येश्वर स्वामी शूल के थ्रू निरंतर एनर्जी पास हो रही है। चंद्रघंटा देवी की महाशक्ति के साथ हम हैं। हमारा ऑरा एंड सोल इज बीइंग प्रोटेक्टेड ऑलवेज। पास्ट लाइफ में आपने जो भी गलती किया, उसके रिलेटेड जितने भी पाप कर्म आपकी कुंडली में, आपकी चक्रास की ब्लॉकेज में प्रेजेंट है, ईच एंड एवरीथिंग आप क्लियर कर रहे हो। इसको अपनी बॉडी में से, सोल में से, साइकोलॉजिकल थॉट्स में से
और सबकॉन्शियस माइंड में से कंप्लीट रिमूव कीजिए। आप शिवा हो, शिवा ही आप हो। आप सत्य लोक से आया हुआ प्योर सोल हो। ब्रह्मदेव की मानस पुत्र और पुत्रिका हो आप। आपकी सोल नश्य नहीं हो सकती है। आपकी फिजिकल बॉडी में बीमारी एंट्री नहीं ले सकती है। कोई भी दुख आपको छू नहीं सकती है। मेक इट स्ट्रॉन्ग दिस एफर्मेशन। पास्ट लाइफ्स में हमने जो भी गलती किया, एवरीथिंग इज वॉशिंग आउट। सब चीजों को आप हायर डायमेंशन की एनर्जीज के थ्रू, ब्रह्म की आज्ञा के थ्रू आप हर नेगेटिविटी को क्लियर कर रहे हो। हर पाप कर्म से विमुक्त पा रहे हो। हर सोच से पीड़ित जो हो, उस पीड़ा की निवारण कर रहे हो। लिव इट। कुछ भयानक की चीजें आपको दिखती हैं, सुब्रमण्येश्वर स्वामी को इनवाइट कीजिए, उन सबको आपसे दूर करवा लीजिए, भस्म कीजिए। नथिंग कैन टच यू। देवताओं के सेनाधिपति हमारे साथ हैं। गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं हर पाप कर्म से विमुक्त पाने के लिए। बाबा जी बिल्कुल हमारे साथ ही हैं। हर एक सांसों में बाबा जी हमको सोच दे रहे हैं। आपने कोई भी मिस्टेक किया है, किसी को परेशान किया है, कोई गलती किया है, सबको माफी मांग लीजिए। हमने पास्ट लाइफ में, अभी से लेके 6th पास्ट लाइफ में कोई भी गलती किया है जिसकी वजह अभी हमारा कुंडली में दोष लग गई है, नक्षत्रों के दोष लग गए हैं, किसी देवी देवताओं के श्राप लग गए हैं, किसी इंसानों की, जंतु जीवी की नेगेटिविटी हमारा पीछा है, प्लीज हम सबको माफी मांगते हैं एंड क्लियर ऑल द सिंस एंड नेगेटिविटीज ऑफ माय पास्ट लाइफ। ब्रह्मा की आज्ञा के थ्रू, हमारा एक्सेप्टेंसी की और रियलाइजेशन के थ्रू
आज ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। सप्त ऋषियों से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारा पंचकोश विकसित हो रही है। हमारा 7 चक्रास परफेक्ट अलाइनमेंट में धीरे धीरे आ रहे हैं और परफेक्ट स्पिनिंग में आ रहे हैं। हमने हमारा पास्ट लाइफ में जो भी विद्याएं सीखा है और ज्ञान, सोल के अंदर जो भी नॉलेज एंड ज्ञान है, जो भी पुण्य कमाया है, उन सबको हम इस जन्म में उस नॉलेज को और एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू यू आर ट्रांसफॉर्मिंग all the knowledge and energy you have already gained in your past lives. पाप कर्म को क्लियर कर रहे हैं, गलतियों पे माफी मांग रहे हैं, पुण्य कर्म और ज्ञान को अभी के लिए ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कंप्लीट आपकी पीनल ग्लैंड के थ्रू आपके शरीर में एक एक चक्रा में अपने अपने ज्ञान निक्षिप्त हो रही है। हर विषय पे आपको ज्ञान आना और किसी भी चीज पे आपके विजन नॉलेज ले नहीं पा रहे हैं, आप सीधा ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। आपके काल चक्र को बिल्कुल गति पे, राइट पाथ पे लेके आ रहे हो। आपकी टाइम मशीन इज चेंजिंग योर लाइफ। हर चीज को, नेगेटिविटी को अनुभव करके, दुख पाके ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हर गलती पे नॉलेज लेने से हम उस मिस्टेक से बाहर आ जाते हैं। सो नाउ वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस। इस जन्म में आया हुआ हर परेशानी पे हम ब्रह्मलोक से ज्ञान ले रहे हैं और पास्ट लाइफ से गलतियां समझ रहे हैं। Thank you, masters, for all the cleaning process. इतनी अद्भुत
पूर्व जन्म के पाप कर्म को क्लियर करने की मौका मिली है। Thank you to all the gurus. Thank you to all the masters. Past life के सारे रिश्ते और एक्सपीरियंसेस को हम ग्रैटिट्यूड बोलते हुए हमारा बॉडी में all the anxiety chemicals relax होके all the happy chemicals प्रोड्यूस हो रही है। आपके दोनों आंखों को हाथ रख के ओपन योर आईज। ओके मास्टर्स, happy to see you all with very very lovely faces and very smiling faces. गलती तो कर लेते हैं मगर सही करना भी रास्ता मालूम चलना चाहिए, है ना। कोर्ट में तो केस चले गया मगर बढ़िया वकील को हमने रख लिया, चलो इस बार की तो हमको बचा ले, है ना। तो अभी हमारा केस कोर्ट में है जिससे हमको शिक्षा आ रही है मगर हमने केस को क्रॉस कर लिया, ये समझ लो। अब कहीं भी दिमाग में बिल्कुल भी डाउट मत रखना, अब क्या हुआ, ये हो गई क्या, नहीं हो गई क्या। आपने डाउट रखा, एनर्जी फ्लो ब्लॉक कर लिया, आपने कह दिया, हो गया, बस। आपने सोच लिया, कर लिया, बस। ओके, अब आपने रोका, आपने रोक लिया, बस। ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो नहीं है। मैंने पूरी रास्ता बता दिया आपको। हाँ सीमा जी, ओके, लेट अस एंड द सेशन। 10:30 हो गए हैं मे बी। सो कल डीएनए के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में, तो हमने इधर गलती करते हैं तो ग्रह दोष क्यों दिखा देती है कुंडली में, और जब कोई नहीं है, हमने कुछ गलती किया तो वो कुंडली में कैसे दिखाई दे रही है। जैसे हमने पान पराग खा लिया, सिगरेट खा पी लिया, दारू पी लिया, ऐसा कुछ भी गलत काम, समोसा खा लिया, कुछ और कर लिया, फिर हमारी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर को स्कैनिंग में दिखती है ना कि वो पार्ट खराब हो गए और आपके अंदर अल्सर आ गई, है ना। एंडोस्कोपी में दिख जाती है, स्कैनिंग में दिख जाती है। तो वैसे ही आपने फिजिकली जो भी गलती कर लिया अपनी कुंडली में दिख जाती है। फिर ये कनेक्शन कैसी है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बता पाते हैं, खाली हाँ ये ग्रह खराब है ये बताते हैं, ये इसके बीच में कनेक्शन नहीं बता पाते हैं। आप कल के बीच में आपकी नोन कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उनसे पूछ लीजिए और जवाब ले लीजिए, तो कल हमारा क्लास भी सुन लीजिए। तो इसके बीच में कनेक्शन क्या है मैं आपको कल समझा देती हूँ। ओके, सो आपको जो चाहिए आराम से आज से वो काम कर लीजिए। जो इंफॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्स से ओपन है, कोई पैसा नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए, अपने काम आराम से कर लीजिए। सोल को तकलीफ मत देना। ये जब आप सोल को तकलीफ देते हो, सोल को अपने काम करने नहीं देते हो, तभी आपको फिजिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आती है। आपको उस पाथ में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आप सोल की रास्ते में नहीं जा रही हो, तो इसकी वजह आपको एक मोड़ लेने की जरूरत है, तभी वहां आप अटक जाते हैं। ओके ओके, चलो, और जरूर YouTube में नीचे कमेंट करना, विच बूस्ट मी एनर्जी, और बहुत सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन जाती है और कई आपके सवालों के जवाब वहां मिलते हैं, तो कई लोगों को
नॉलेज आती है। ओके, सो आई एक्सपेक्ट दिस। मैं आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, ये एक ही यूट्यूब के नीचे कमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, नमस्ते। वो बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं एक्चुअली सबको डार्लिंग बुलाने की आदत है। जितने भी हमारे लोग आते हैं सबको मैं डार्लिंग ही बुलाती हूँ। नया लोग है इसलिए मैं बुला नहीं पा रही हूँ, मगर मैं जरूर, आप सब हमारे डार्लिंग्स हैं, सब हमारा फ्रेंड्स हैं। ओके, सो सोल के साथ दोस्ती, किसी इंसान के व्यवहार के साथ दोस्ती मत करना, उसके अंदर सोल के साथ दोस्ती करना, तो सब इतना खूबसूरत दिखते हैं आपको। ओके, गुड नाइट एवरीवन, आई एम लीविंग द क्लास। इधर आपको लिंक है, लिंक में कई चैनल्स हैं, हमारा जो भी क्लासेस चलता रहता है तो यू कैन फॉलो। और पीएमसी जयपुर में बच्चों की खास बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रही है 3 o'clock को। आप पीएमसी जयपुर को फॉलो कर सकते हो। तो अपने बच्चे जो भी समर हॉलीडेज है उसको टाइम वेस्ट मत करवाना, पीएमसी जयपुर में वहां प्रोग्राम में, नीतू गोगना जी के प्रोग्राम में वहां अटेंड करवा दीजिए। ओके, तो बच्चों को भी बहुत नॉलेज आ जाएगा।